तो लास्ट पार्ट में ब्लैक फ्रीज़र ने सभी मॉर्टल को हरा करके उन सबको ज़मीन में ले आया था, लेकिन व्हीस उसी समय ब्रोली की याददाश्त वापस ले आता है। और याददाश्त वापस आते ही जैसे अपने सामने ब्रोली फ्रीज़ा को देखता है तो ब्रोली बहुत ज़्यादा रेज करके अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म दिखाता है। अब हो सकता है तुम्हें ये चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हो, इसीलिए इससे पहले तुम पिछला पार्ट देखो जाके, तभी तुम्हें सब समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। खैर, ब्रोली को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देखते ही व्हीस काफी ज़्यादा हैरान रहता है, क्योंकि उसने इन सालों में ब्रोली को कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग दी ही नहीं थी। लेकिन जब ब्रोली की भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्लैक फ्रीज़ा को नहीं रोक पाती तो वो अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक को मर्ज कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा हैरानी की बात होती है, क्योंकि अभी तक ऐसा गोकू भी नहीं कर पाया है। ब्रोली की लेजेंडरी फॉर्म और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होने की वजह से ब्लैक फ्रीज़ा का कोई भी डिफेंस या फिर ऑफेंस काम नहीं आता ब्रोली के सामने। ब्रोली पूरी तरीके से फ्रीज़ा को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको वापस से हेल में भेज देता है। लेकिन फ्रीज़ा को मारने के बाद भी ब्रोली एकदम शांत नहीं होता, वो दूसरे लोगों को भी हमला करने लगता है, इवन अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन ब्रोली को काबू में लाने के लिए विस एक बार फिर से ब्रोली की याददाश्त को भुला देता है। ब्रोली शांत तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी सबके मन में ये डाउट रहता है कि ब्रोली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कैसे गया और उसने इतनी जल्दी उसको परफेक्ट कैसे कर लिया। बुल्मा गोकू और वजीटा से कहती है कि देखा, तुम लोगों के यहाँ पे ना होने की वजह से कितना बड़ा खतरा हो सकता था अर्थ को। वजीटा बुल्मा से कहता है कि हमारे यहाँ पे आने के बाद भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। बुल्मा कहती है वो सब मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग तो तुम लोग यहाँ पे भी कर सकते हो ना, जरूरी थोड़ा है कि तुम लोग वीरस के प्लेनेट पे ही जाकर ट्रेनिंग करो। वीस भी गोकू और वजीटा से कहता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म अचीव कर ली है, अब इसके आगे तुम उस फॉर्म को कितना ज्यादा ताकतवर बनाते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे भी लगता है कि तुम्हें अर्थ में रहकर ही ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन ये ब्रोली मेरे साथ चलेगा। ब्रोली ये चीज सुनकर के काफी कंफ्यूज होता है कि मैं क्यों, मुझे भी अर्थ पे ही रहना है। व्हीस ब्रोली से कहता है कि गोकू और वजीटा ने तो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म सीख ली है, लेकिन तुमने अभी तक नहीं सीखी है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुस्से पे काबू करना सिखाऊं। जिसके बाद व्हीस, ब्रोली और वीरस चले जाते हैं उनके प्लेनेट पे, लेकिन वजीटा और गोकू अर्थ पे ही रहते हैं। व्हीस के जाने के बाद गोकू गोहान से कहता है कि गोहान, मुझे लगा था कि तुम अगर अर्थ पे हो तो अर्थ पे कोई आंच भी नहीं आ सकती। पिकोलो कह रहा है गोकू तुम बहुत गलत सोच रहे हो, गोहान ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी ब्लैक फ्रीज़ा को रोकने के लिए, इवन गोहान ने अपनी बीस्ट फॉर्म भी अचीव की है, जो कि तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी कई ज्यादा पावरफुल है। गोकू कहते हैं बीस्ट फॉर्म, ये तो मैंने किसी भी सेन के पास नहीं देखी आज तक, मुझे देखने में बड़ा मजा आएगा कि ये कैसी फॉर्म है। गोहान कहता है कि क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब व्हीस अपने प्लेनेट पे पहुंचता है तो उसे ये समझ में आता है कि उसे ब्रोली को ताकतवर नहीं बनाना है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर ऑलरेडी बन चुका है, उसे बस अपने गुस्से पे काबू करना सिखाना है। और कुछ साल ट्रेनिंग करने के बाद एक दिन अचानक से वीरस के प्लेनेट पे चांपा और वादोस आते हैं, और चांपा कहता है कि पिछली बार जब हमारे यूनिवर्सेस के बीच में फाइट हुई थी सुपर ड्रैगन बॉल्स के लिए, तब मेरा यूनिवर्स काफी ज्यादा वीक था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और तुम्हारे यूनिवर्स को इजिली डिफीट कर सकता है, तो क्यों ना हम एक बार फिर से टूर्नामेंट करें। लेकिन इस बार जो टूर्नामेंट में जीतेगा वो दूसरे यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकता है। वीरस पहले तो नहीं मान रहा होता है ये बात, लेकिन चांपा के उकसाने के बाद वीरस भी मान जाता है इस टूर्नामेंट के लिए। चांपा इस टूर्नामेंट के रूल समझाते हुए ये कहता है कि हम दोनों के यूनिवर्स से 5-5 मॉर्टल्स लिए जाएंगे और उनके बीच में 1v1 कराया जाएगा, और जिसके यूनिवर्स के मॉर्टल ज्यादा 1v1 जीतते हैं वो यूनिवर्स जीत जाएगा। रूल समझाने के बाद चांपा ये कहता है कि तुम्हारे पास 1 घंटा है वीरस, 1 घंटे में अपने सारे मॉडल्स को इकट्ठा करो और यूनिवर्स 6 में लेके आओ। अब जो पहली चॉइस होती है वीरस की वो तो ब्रोली ही होती है, लेकिन उसके बाद अदर मॉडल्स को इकट्ठा करने के लिए वो जाता है सीधे अर्थ पे। अर्थ पे जाने के बाद वो गोकू, वजीटा, पिकोलो और गोहान इन चारों को इकट्ठा करता है और सबको लेकर के चला जाता है वो यूनिवर्स 6 में। जो यूनिवर्स 6 की तरफ से मॉडल्स आए हुए थे वो थे काबे, कैलिफ्ला, केल, हिट और फ्रॉस्ट। जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होता है वीरस चांपा को एक सजेशन देता है कि तुम 1v1 की जगह 5v5 करा लो, क्योंकि 1v1 में तो हम सारे मैच जीत ही जाएंगे, हमारे सारे मॉडल्स के पास गॉडली ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। और ये चीज सुनने के बाद चांपा हंसने लगता है। चांपा वीरस से कहता है कि वीरस तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम्हारे ही मॉडल्स गॉडली ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं, मेरे मॉडल्स नहीं कर सकते? वीरस कहता है मैं तो तुम्हें बस एक सजेशन दे रहा था, अगर तुम्हें नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। इसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और जो सबसे पहला मैच होता है वो होता है ब्रोली और केल का। केल अपनी बर्जर्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन ब्रोली काफी ज्यादा शांत होता है उस मैच में, वो अपनी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। जैसे ही केल हमला करने आती है ब्रोली के ऊपर तो सारे लोग देख करके हैरान हो जाते हैं कि ब्रोली अपनी आंखें बंद करके भी केल के सारा अटैक कैसे डॉज कर ले रहा है। ये चीज देख करके गोकू और वजीटा समझ जाते हैं कि ब्रोली ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, अब वो अपने बेस फॉर्म में भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल कर सकता है, और ये चीज चांपा ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब इसके बाद क्या केल हरा पाएगी ब्रोली को, या फिर कौन जीतेगा ये टूर्नामेंट और दूसरे यूनिवर्स से क्या मांगेगा? वेल, ये तो मैं पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।